बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी दिनों से जो भी पाकिस्तान की सूरत हाल है, हकीकत टीवी आपको बार बार बता रहा है कि मामलात हाथ से निकल गए हैं। अहले नज़र ने जब पेशन गोई की थी, उन्होंने कहा था कि गंदम की फसल आधी कटेगी और अल्लाह का अजाब आ जाएगा। इस वक्त हम दोहराना नहीं चाह रहे कि उसका मतलब क्या, कई दफ़ा एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन आप कहत में मुब्तला होने जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने वार्निंग जारी की है कि बदतरीन कहत आने वाला है और जितनी अहले नज़र की पेशन गोइयाँ थी वो दुरुस्त होने जा रही हैं। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कभी जिंदगी में ऐसा अजाब नहीं आया जो इस वक्त आया है। ये तस्वीर देखिए जरा, इस तस्वीर को देखकर आप ये फल देखें, एक शख्स के हाथ में है। क्या आपको लग रहा है? ऐसा लग रहा है किसी ने काटा हुआ है। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि फल ये बिल्कुल ठीक थे फल, ये पूरी फसल तैयार थी। लेकिन एक शख्स अगर देखता है कि रात को मेरी फसल ठीक है, सुबह वो उठे और उसकी फसल का ये हाल हो, जिसका क्या मतलब है? वहां पर जनूबी वजीरिस्तान के मनाजिर हैं और लोगों ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट ऊपर से कोई ताकत आ रही है और वो जो हमारी फसलें तबाह कर रही है, और हमें ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टली हमारे सामने मनाजिर आ रहे हैं कि देखो अल्लाह का अजाब आ रहा है और तुम्हारी फसलें तबाह हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि फलों को कोई जख्मी कर रहा है, नोच नोच के फलों को जख्मी कर रहा है। और जब फसल अभी मेरे मामला तय हो रहे थे तो मैंने लोगों को कहा, मुझे ऑफर लग रही थी, कोई वहां पर कह रहा है मुझे 3 लाख ऑफर दी, कोई 3.5 लाख। जनूबी वजीरिस्तान के जो खास तौर पर सेब हैं, उनकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि इंटरनेशनल सतह पर उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दुनिया में जो बेहतरीन सेब है वो न्यूजीलैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, आपको बड़े कमाल सेब मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के और इंडिया के जो कश्मीर वाला एरिया, वहाँ के भी सेब इतने अच्छे होते हैं, लेकिन वजीरिस्तान के सेब की क्वालिटी एक्सपोर्ट होती है। अब हुआ यूँ कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जी हमारे तो सौदे पहले ही हो जाते हैं, हमेशा से ऐसा होता है कि हमारे सौदे हो जाते हैं पहले से और रेट तय होते हैं। मुझे रेट लगे तो 3 लाख लगा रहा है कि आप एक बाग दे दें, फलाना दे दें। तो मैंने कहा नहीं यार, ये फसल पूरी हो जाए तो फिर मैं करूँगा। उन्होंने कहा कि उस वक्त मुझे पता नहीं था, अचानक से बारिश हुई है और बारिश के साथ ओले और यालाबारी अजीबो गरीब किस्म की हुई है कि ऐसा लग रहा था कि एक एक फल जो था उसके ऊपर यालाबारी हो रही है और फलों को जख्मी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमेशा ऐसे होता है कि बारिश होती है, छोटे ओले, लेकिन इस दफा मामला बड़ा बिगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई फल सलामत नहीं रहा, यानी मैं अगर अपने फलों से निकालूं तो शायद 2%, 1% भी बचा नहीं और सारी की सारी मेरी फसल तबाह है। कपास की फसल तबाह, गंदम की तबाह, फल की तबाह, सेब की और इवन के हर तरह की चीजों की तबाह। उन्होंने कहा कि हमें अब समझ नहीं आ रही कि हमारे इलाके में पहले जंग चलती थी और जंग के मामला खराब थे, और अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो क्लियरली नजर आ रहा है कि कौम पूरे अजाब की लपेट में आ चुकी है और सब इस वक्त लपेटे जा रहे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही। और उन्होंने कहा है कि अब जो यूनाइटेड नेशन ने वार्निंग जारी की है वो बिल्कुल वही वार्निंग है जो अहले नजर ने कहा। उन्होंने कहा है कि कहत बढ़ने लगा है पाकिस्तान में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से देखिए ये इतना दर्दनाक अजाब है, इतना दर्दनाक अजाब है कि आपके साथ जो हो रहा है, सबसे पहले ग्रोहों में आपको तकसीम किया, सुनते जाइएगा, हम सबको ग्रोहों में तकसीम किया, डिवाइड हो गए हम सारे। गंदम आपकी फारिग, आपकी कपास फारिग, आपके फलों के अंदर मिठास फारिग। आप ईरान का तरबूज उठा ले, अपना उठा ले, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। ये सब कुछ फारिग, कहत आपका, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री आपकी बंद, आपका डॉलर का रेट आउट ऑफ कंट्रोल, आपको 6 अरब डॉलर चाहिए, 2.7 अरब डॉलर आपको दे रहा है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। यानी आपके पास पैसे ही नहीं है कि आप IMF की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। उसके बाद बहरान, टैक्स को दे नहीं रहा। आज सुजुकी वालों ने जो बात की है, वो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल मरने वाले हो गए हैं, सर्वाइवल की जंग है। अब बताइए ये अजाब नहीं है तो क्या है? ये हम लोग ठट्ठे मार रहे हैं, हम कह रहे हैं देखा जाएगा जब आएगा। आपकी मोहलत खत्म हो रही है, खुदा का वास्ता है समझे इसको। पहले ये होता था कि अजाब आएगा, आप अजाब की जो शुरुआत हो चुकी है और अब फाइनल स्टेजेस पर आकर बिल्कुल जिस तरह एक बबल फट जाता है और उसके बाद आप फिर रिवर्स नहीं हो सकते। आपके ऊपर जो अजाब इस वक्त आया हुआ है वो बिल्कुल ऐसा 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 पीक पर जाता जा रहा है। अभी लोगों को समझ नहीं आ रही। जब फल नहीं आएगा तो आप बताइए, मार्केट के अंदर बहरान पैदा हो जाएगा और मिठास नहीं होगी, बाहर भी एक्सपोर्ट नहीं होगा, लोकल भी नहीं होगा, बीमारियों वाला फल है। अब क्या करेंगे?
सब्जियां आपकी खत्म हो जाएंगी। आप सेब भी बाहर से मंगवाएंगे, आपके पास तो मंगवाने के लिए $1 भी नहीं है। आप तो यानी हम लोग चीनी मंगवाते हैं, यानी कभी पहले स्मगल कर देते हैं, गंदम स्मगल कर देते हैं, छुपा लेते हैं, जाया हो जाती है, फिर आप बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर आज पूरी कौम का यही हाल है। जुल्म आपने देखा इस मुल्क में कितना है कि आपके मुल्क के अंदर मुनसिफ आपको इंसाफ दे रहे, ताकतवर आपको इंसाफ दे रहे। आप आम आदमी की सूरत हाल देख लें, जिसका जहां बस चलता है वो दूसरे को काट रहा है। इंसाफ है सोसाइटी के अंदर? जो दीन के ठेकेदार, उन्होंने दीन की जो धज्जियां उड़ाने का काम शुरू किया है, इस्लाम के नाम के ऊपर जो वो हरकतें कर रहे हैं, ये आपका मुल्क है बाकी रहने के काबिल? आपकी जितने हाई क्वालिटी लोग थे वो सारे मुल्क छोड़कर चले गए। एक सिंपल सी आपको मिसाल देते हैं, ये शख्स जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको देखें, आपको लगे यार ये कोई आम बंदा है। KFC का CEO है, पाकिस्तानी है, साबिर इसका नाम है, और पूरी दुनिया के अंदर तमाम लोगों को रिजेक्ट करके इस बंदे को चुना है कि क्वालिटी वाला था। सारी दुनिया के क्वालिटी के जो पीपल है उनमें आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे। नासा के अंदर काम करते हैं, अमेरिका के अंदर टॉप के डॉक्टर्स हैं, UAE में है, बरतानिया में है, यूरोप में है, कनाडा में है। आपके सारे जो निचला जो लेबर तबका है वो सारा मिडिल ईस्ट चला गया, वो सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है, वो हर जगह पर चला गया। आपके लोग छोड़कर मुल्क जा रहे हैं। ये आप अजाब की लपेट में आए हुए हैं। किसी को एहसास है कि हम अल्लाह से माफी मांग ले? ये माफी इस तरह नहीं कि जी बस वो हमने वीडियो देखकर नीचे कह दिया कि अस्तगफिरुल्लाह। आपको अमल दिखाना है। अब आपकी सोसाइटी इतनी ब्रोकन हो चुकी है कि आप यहाँ पर एक शख्स अच्छा कारोबार भी करना चाहे वो नहीं कर सकता। इतने हालात यहाँ पर खराब है, तो क्वालिटी ऑफ पीपल तो आपके मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। और ये जो अजाब है, यानी देखिए दो चीजें समझिए बड़ी खतरनाक है। आप खाने के लाले जब पड़ जाएंगे ना, तब हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। एक चीज है, अगर मिसाल के तौर पर डिमांड है उसकी 100 और उसकी सप्लाई है 50, तो उसका रेट तो 10 गुना चला जाएगा ऊपर। तो आप बताएं आप कैसे मैनेज करेंगे चीजों को? ये फल है, ये क्या है? वो वहां से फल आते हैं, गरीब रेडी वाला भी कमाता है, आम बंदा भी कमाता है, आपकी साथ पूरी इंडस्ट्री चलती है। आप जानते हैं कि जितने आर्टिफिशियल चीजें, आर्टिफिशियल फ्लेवर भी चलते हैं, और बहुत सारे खानों में सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, फल की बहुत सारी चीजें बनती हैं, वो कैसे बनेंगी? आपकी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। आपका कैद बढ़ा, यूनाइटेड नेशन ने कह दिया है कि कैद पड़ने वाला है पाकिस्तान में। कुछ देख रहे हैं हम लोग, ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके बाद आप देख लें कि जमीन जो आपकी बंजर होती जा रही है वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि एक दफा जो हीट वेव आती है वो जज़ब करने की सलाहियत खत्म कर देती है। ग्लेशियर्स आपके पिघल रहे हैं, पूरी कौम अजाब में लपेटी और सारे लड़े हैं। और अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब ये होता है कि तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करे, तुम्हारे ऊपर से अजाब दे, तुम्हारे नीचे से अजाब दे, और तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करके आपस में लड़ा दे। आप बताइए आपके मुल्क की सूरत हाल है या नहीं? कौम को वजीफों पर लगाया भाई, वजीफों के साथ आप लोगों का हक मार रहे हैं। हर बंदा अपनी कैपेसिटी के अंदर कर रहा है। बताएं कैसे चलेगा मामला? जुल्म आपने देखा है इस वक्त, ये पिछले कुछ अरसे में जो हुआ है जुल्म, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा जुल्म हुआ था? कभी भी आपने नहीं देखा। और फिर उसके बाद हालत हमारी क्या हो गई है, खुदा की कसम अभी तक हम रिवर्ट बैक करने को तैयार नहीं। और ये इस दफा एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जो असरात हैं ये इतनी जल्दी अब जाने नहीं वाले। आज अगर पूरी कौम तौबा कर लेती है तो आप तौबा करने के बाद अमल आपका नजर आना चाहिए। ये नहीं कि मुंह से तौबा किया तो सुबह जाके फिर वही धड़न तख्ते और ये तमाम काम हो रहे। पूरी कौम को कोई उठे, वो बताए कि खुदा का वास्ता है आप लपेट में आ गए हैं। और आप बताएं कि 57 इस्लामिक ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ही रह गया जिस पर सारी निशानियां पूरी हो रही है, हम लपेट में आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़, कुछ तो बुरा किया ना। जब मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद कहते थे ये पाकिस्तानी कौम दुनिया की सबसे मुनाफिक कौम है, तो उनके खिलाफ क्यों हम हो जाते थे? क्या उन्होंने गलत कहा था? अपने गिरेबाना में झांके, क्या हम हैं नहीं ऐसे? क्या हम पर अल्लाह ने अजाब नाजिल नहीं किए हुए? किसी जो भी हम पर मुसल्लत भी हैं, क्या वो नहीं अजाब है? तो ये जो इस सूरत हाल है, खुदा का वास्ता है रिवर्ट बैक करें अल्लाह की तरफ, अपने अमाल से करें, ना कि सिर्फ जबानों से करें कि जी हमने बस कर ली तौबा, नमाज में 2 दफा अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, आप अगर हराम खोरी कर रहे हैं छोड़ दें उसको, 2 नंबर माल बेचे छोड़ दें उसको। नहीं तो जो जुल्म हो रहा है वो जज इंसाफ करे, मुनसिफ भी इंसाफ करे। यार खुदा की जमीन पर कहर नाजिल हो रहा है। खाने जब ये अजाब आएगा तो अमीर क्या गरीब क्या सारे तबके पिस जाएंगे, फिर आप रोइएगा बैठकर। लेकिन उसके बाद याद रखिएगा रिवर्ट बैक करने के लिए कुछ नहीं होगा।
और ये बड़ी बदतरीन हमारी सूरत हाल होने वाली है। रिवर्ट बैक कर लें, फिर मौका नहीं मिलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।